हेलो स्टूडेंट्स। पिछले यूनिट में हम लोगों ने फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में जाना। तो मैंने बताया था कि फीडबैक टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव फीडबैक एंड निगेटिव फीडबैक। जब निगेटिव फीडबैक यूज करते हैं तो हम लोग को निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर बनता है, और जब पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं तो हम लोग को ऑसिलेटर मिलता है। तो आज न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर के बारे में हमारे पास पहले से नोट्स बना हुआ है, आप इसको देख लीजिए। मैं लाइन बाय लाइन समझाता हूँ आप लोग। ए सर्किट विच प्रोड्यूसेस एसी वेवफॉर्म विथ यूजिंग एसी इनपुट। कहने का मतलब हुआ कि इसे हमारे पास जो एम्पलीफायर होता है, ये एम्पलीफायर तो हम लोग यूज करते ही हैं। तो अगर यहाँ से अगर सिग्नल देते हैं तो इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ से अगर सिग्नल हम लोग ऐसा देते हैं तो इसका आउटपुट, यहाँ से हम लोग आर एल लगा कर लेते हैं तो यहाँ का जो आउटपुट होता है हमारा एसी सिग्नल ही होता है। ठीक है, तो इसमें आउटपुट हमेशा एसी ही लेते हैं। इफ एन ऑसिलेटर जनरेट्स साइनसॉइडल आउटपुट, तो इस तरह का सिग्नल को क्या बोलते हैं, साइनसॉइडल। इसका आउटपुट ऐसा होगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, साइनसॉइडल। और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, साइन सिग्नल। इफ एन ऑसिलेटर जनरेट्स साइनसॉइडल आउटपुट इट इज कॉल्ड साइनसॉइडल ऑसिलेटर। ठीक है, जब ऐसा होता है तो साइनसॉइडल ऑसिलेटर बोलते हैं या ऑसिलेटर। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर ऑसिलेटर बोलेंगे तो उसका आउटपुट हमेशा साइन वेव ही बोलेंगे। मतलब ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि ऑसिलेटर मीन्स आउटपुट शुड बी साइनसॉइडल वेव। सर्किट विच जनरेट्स नॉन साइनसॉइडल आउटपुट सच एज स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव etc आर नोन एज वेवफॉर्म जनरेटर। अब सपोज कीजिए कि स्क्वायर वेव हो रहा, जनरेट हो रहा, ट्रायंगुलर वेव हो रहा है, तो उसको हम लोग ऑसिलेटर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेवफॉर्म जनरेटर। बहुत सा सर्किट है जो हमारा स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव जनरेट करता है। ओके, अब नेक्स्ट में आ जाइए आप लोग। ऑसिलेटर कितने टाइप्स का हो सकता है। तो एक होता है ऑडियो और लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ऑडियो हमेशा लो फ्रीक्वेंसी होता है, हमेशा याद रखिएगा। और रेडियो हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी होता है। रेडियो आप लोग देखे होंगे FM, AM, वो सब क्या होता है, जो ट्रांसमिट होता है वो क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है, डेट इज़ वेरी लो फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी में अगर जनरेट करना है तो हम लोग RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूज करते हैं। तो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर बहुत टाइप से बन सकता है, यूजिंग FET, यूजिंग OP-Amp और यूजिंग BJT। तो मैं यहाँ पे सिर्फ BJT के बारे में डिस्कशन करूँगा क्योंकि BJT में पढ़ाया हूँ, और OP-Amp और FET अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ है। तो मैं यूजिंग BJT से ही पढ़ाऊँगा, और आपका एग्जाम में भी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होता है BJT के द्वारा। VN-BJ ऑसिलेटर, VN-BJ ऑसिलेटर सेकंड नंबर में बताऊँगा। और हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में क्या है, दो आता है, LC ऑसिलेटर और क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो LC कहने का मतलब है L फॉर इंडक्टर, C फॉर कैपेसिटर। तो जहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं LC ऑसिलेटर। इसमें तीन टाइप का होता है, हार्टली ऑसिलेटर, कोलपिट ऑसिलेटर और क्लैप ऑसिलेटर। तो मैं सिर्फ ये दो को डिस्कशन करूँगा, हार्टली ऑसिलेटर और कोलपिट ऑसिलेटर। उसके बाद अगर आते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है, मोस्ट स्टेबल ऑसिलेटर होता है। ठीक है, मतलब जितना भी ऑसिलेटर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसा ही पूछता है कि सबसे स्टेबल ऑसिलेटर कौन सा होता है, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर आंसर होगा। तो अब नीचे देखिए, वर्किंग ऑफ साइनसॉइडल ऑसिलेटर कैसे काम करता है। तो मैं बताया था कि लूप गेन जो होता है, क्लोज लूप गेन, अगर A/1 प्लस अगर AB हो तो इसकी किसके लिए होता है, निगेटिव फीडबैक के लिए। अगर A-AB होता है तो ये किसके लिए होता है, पॉजिटिव फीडबैक के लिए। तो हम लोग सिर्फ इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ से ही ऑसिलेटर बनता है। ठीक है, देखिए, इफ सफिशिएंट पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड इन एन एम्पलीफायर इट कैन एक्ट एज ऑसिलेटर। For positive feedback, closed loop gain is equal to A/1 minus
A beta. AB is called loop gain. If component used in oscillator circuits are adjusted such that loop gain beta A becomes 1, then closed loop gain A become infinity. अब यहाँ देखिए, अगर इसका वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, किसी प्रकार से सर्किट में निगेटिव फीडबैक डालते हैं, किसी प्रकार से विद द हेल्प ऑफ सम कैपेसिटर, इंडक्टर, इसी प्रकार से हम लोग इसको 1 करते हैं, तो क्या होगा, A बाई 1 माइनस 1 दैट इज A बाई 0, इसका वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारा एम यही होता है कि ए बी का वैल्यू किसी प्रकार से हम लोग 1 करते हैं। तो देखिए, क्लोज लूप ए बिकम इन्फिनिटी। ड्यू टू इन्फिनिटी गेन सर्किट कैन जनरेट नॉन जीरो एसी आउटपुट विदाउट एनी एसी इनपुट। अब सपोज कीजिए, देखिए सर्किट हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है, ये हमारा बेसिक हो गया, सर्किट हो गया, और ये हमारा बीटा हो गया, फीडबैक एम्पलीफायर इसको बोल सकते हैं। और उसके बाद ये यहाँ से हम लोग कंपैरेटर डालते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, यहाँ से एक्स आई, यहाँ से हम लोग सिग्नल लेते हैं एक्स एस, ठीक है, और इसमें ऐसे जनरेट करते हैं। ये एक्स जीरो हो गया, यहाँ एक्स जीरो आएगा, यहाँ पे एक्स एफ हो गया, ये एक्स एफ यहाँ पे ऐड होगा। अब देखिए कि अगर इसका गेन इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, तो बिना इनपुट दिए हुए ये सर्किट काम करना स्टार्ट करेगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इन ऑसिलेटर सर्किट वी डोंट रिक्वायर एनी इनपुट सिग्नल। इसका गेन इन्फिनिटी होने के कारण ये ऑटोमेटिक क्या होता है कि ये सर्किट में वेव फॉर्म जनरेट कंटिन्यूसली करते रहता है। यहाँ से आउटपुट हम लोग लेते हैं, गेन फीडबैक जाता है, ये काम करता रहता है, मतलब बिना इनपुट का ये ऑसिलेटर काम करता है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर डिटेल में लिखा हूँ, ठीक है। देखिए, जब भी बताया सर्किट, इनिशियल इनपुट टू एन ऑसिलेटर इज नॉइज प्रेजेंट इन द सर्किट और एनी ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस सच एज सडन चेंज इन डीसी वोल्टेज लेवल। ड्यू टू दिस सिग्नल एक्स आई अपीयर्स एज इनपुट टू बेसिक एम्पलीफायर विच गेट्स एम्पलीफाइड बाय फैक्टर ए एंड सिग्नल एक्स जीरो इज ऑब्टेन्ड। अब देखिए, तो बात यह है कि अगर मान लीजिए कि सिग्नल हम इसमें इनपुट सिग्नल दिए ही नहीं, तो ऑटोमेटिक कैसे ही काम कर रहा है। तो ये जो बेसिक एम्पलीफायर में क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है, तो इसमें क्या होता है, कुछ इंटरनल नॉइज जो है ऑटोमेटिक जनरेट होता रहता है। ठीक है, तो नॉइज जो होता है नथिंग बट लो फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी साइन सिग्नल। तो अगर इसको एम्पलीफायर, चूंकि गेन क्या इन्फिनिटी है, तो गेन अगर इसको भी अगर थोड़ा सिग्नल को गेन बहुत ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा, ये एम्पलीफाइड हो जाएगा। तो यही सिग्नल क्या करता है, एज ए इनपुट काम करता है। फिर से एक्स, इसमें इनपुट सिग्नल हम लोग डालते नहीं हैं, तो इसमें इनपुट आता कहाँ से है, तो ये सिग्नल जो साइन सिग्नल, इसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर में एक नॉइज प्रेजेंट रहता है ऑलरेडी। इस नॉइज जो होता है एक एसी सिग्नल होता है, साइन सिग्नल होता है। चूंकि गेन इन्फिनिटी है, तो ये स्मॉल सिग्नल भी क्या होता है, ये एम्पलीफाइड होकर बहुत बड़ा सिग्नल बन जाता है। वही यही सिग्नल क्या होता है कि एज ए इनपुट हमारा काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन एक्स जीरो गोज टू फीडबैक नेटवर्क इट गेट्स मल्टीप्लाई बाय फैक्टर बी एंड सिग्नल एस एफ इज जनरेटेड। ठीक है ना, इफ लूप गेन बीटा ए इक्वल्स टू 1 then xf is equal to xi, that is circuit can recreate the input xi on its own and thus it continues to provide output x0. ठीक है, in oscillator feedback network consists of reactive elements due to which beta becomes frequency dependent imaginary numbers. अब क्या रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, तो हम लोग जब भी ऑसिलेटर बनाते हैं तो C का यूज करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं, और एल इंडक्टर का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है, मतलब एक्सी लिखते हैं, तो एक्सी क्या होता है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसका जो वैल्यू होता है 1/j⍵c होता है, और एक्सएल ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस।
इंडक्टिव रिएक्टेंस करने का मतलब हो गया जे ओमेगा एल। अब देख रहे हैं जहां पे जे आता है तो क्या होता है, ये इमेजिनरी नंबर होता है। आप लोग को मालूम होगा इमेजिनरी नंबर x प्लस आई वाई लिखते हैं हम लोग इमेजिनरी, तो x होता है रियल नंबर और ये y होता है इमेजिनरी नंबर। तो y को हमेशा इस एक्सिस पर रखते हैं, ठीक है, y एक्सिस पे, ये एक्सिस, तो मतलब ये इसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं। तो अब ये क्या हुआ कि इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इमेजिनरी नंबर हो गया तो चूंकि इसमें क्या है, एक फ्रीक्वेंसी भी है, ओमेगा क्या है, ओमेगा इज क्या है, फ्रीक्वेंसी है ये, इसका वैल्यू क्या था 2 पाई एफ, है ना। तो एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए यहां से फिर से देखिए, इन ऑसिलेटर फीडबैक नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ रिएक्टिव एलिमेंट। रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा हो गया, एक्सी और एक्सएल, दैट इज इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ड्यू टू विच बीटा बिकम्स फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इमेजिनरी नंबर्स। देयरफॉर कंडीशन बीटा ए मतलब क्या है, लूप गेन है, इक्वल टू 1 कैन बी satisfied only at one frequency f0 known as frequency of oscillation। तो अब ये जो है बीटा ए मतलब जो लूप गेन है हमारा 1 क्या है, सिर्फ एक वैल्यू 1 वैल्यू है, तो ये सारा फ्रीक्वेंसी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, ये जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वैल्यू करेगा, दैट इज कॉल्ड ओमेगा जीरो। ओमेगा जीरो इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। इसी को फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीटा ए इक्वल टू 1 किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। हेंस इनपुट एक्स आई एंड आउटपुट एक्स जीरो विल बी द सिंगल फ्रीक्वेंसी एफ जीरो और सर्किट प्रोड्यूसेस ए साइनसॉइडल आउटपुट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ जीरो। मतलब किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हमारा ऑसिलेटर काम करेगा, दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये आपको याद रखना होगा। इसका मतलब जितना भी हम लोग ऑसिलेटर बनाएंगे तो हर एक ऑसिलेटर में एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा। जितना भी ऑसिलेटर होगा, चाहे वो आरसी फेज शिफ्ट हो या चाहे एलसी हो या फिर क्रिस्टल ऑसिलेटर हो, सभी में क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा, दैट फ्रीक्वेंसी पर ही क्या करता है वो ऑसिलेट करेगा। अब देखिए ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्कहाउसन क्राइटेरियन। तो वर्कहाउसन क्राइटेरियन जो क्या होता है, लूप गेन बीटा ए। बीटा ए करने का मतलब मॉड, यहाँ पे लगाए मॉड, मॉड मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड शुड बी 1। वर्कहाउसन क्राइटेरियन में दो चीज आता है, एक लूप गेन इक्वल टू 1 और लूप एंगल बीटा ए इक्वल टू 360 डिग्री और 0 डिग्री। तो 360 का मतलब क्या हुआ देखिए, ये हुआ 180 डिग्री, ये हमारा हुआ 90 डिग्री, ये हुआ 270 डिग्री, और ये हुआ 360 डिग्री, और ये हुआ 0 डिग्री। देख रहे हैं, या तो उसका लूप एंगल होना चाहिए 0 डिग्री होना चाहिए या 360 डिग्री होना चाहिए, या अगर मान लीजिए एक और लूप लेते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 720 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से मतलब एक्स एक्सिस पर होना चाहिए, उसका एंगल जो होना चाहिए एक्स एक्सिस पर ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब हो गया, अगर इसे जनरल फॉर्म लिखेंगे 2n पाई, ठीक है, अगर n का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई नथिंग बट 180 डिग्री। अगर n का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 पाई नथिंग बट 720। ठीक है, तो इस प्रकार से बार्कहाउसन क्राइटेरियन का मतलब लूप गेन शुड बी 1 और लूप एंगल शुड बी 0 डिग्री, 360 डिग्री और इन जनरल 2n पाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूं कि बीटा ए इक्वल टू अगर 1 हो तो कैसा सिग्नल जनरेट करेगा। तो ये सिग्नल जो होता है अनडैम्प होता है, मतलब डैम्प नहीं हुआ, कहीं भी इसमें लॉस नहीं हुआ। डैम्प मतलब लॉस हो जाना, यहाँ पे डैम्प नहीं है, ये सिग्नल जैसा है वैसे ही चल रहा है। अनडैम्प ऑसिलेशन व्हिच एम्पलीट्यूड रिमेंस कांस्टेंट। अब बीटा इक्वल टू 1 लेस देन 1 रहेगा तो क्या होगा, हमारा हम लोग क्या होता है 1 बाई ऐसा होता है। अगर लेस देन 1 तो मान लीजिए 0.7 मान लीजिए, तो क्या होगा a बाई 0.3। तो क्या होगा, धीरे धीरे सिग्नल क्या होगा, ये डाई आउट होगा, इसको बोलते हैं डैम्प, ये डैम्प हो रहा है सिग्नल। ठीक है, उसके बाद अगर बीटा ए इक्वल टू में ग्रेटर देन 1 रखते हैं, a बाई 1 माइनस ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम रखते हैं 1.2, तो क्या होगा a बाई 0.2 माइनस 0.2,
ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है तो सिग्नल क्या होता है, ग्रोइंग होने लगता है, छोटा शुरू होगा बड़ा होता होता चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 3 बीटा का वैल्यू रखने से क्या होगा, तो हम लोग चूंकि ऑसिलेटर बनाने के लिए हम लोग क्या होना चाहिए, बीटा इक्वल टू 1, मतलब हमारा सर्किट आउटपुट कैसा होना चाहिए, एकदम अनडैम्प्ड साइनसॉइडल वेव होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से देखिए, when बीटा इज ग्रेटर देन 1 द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन कीप्स इंक्रीजिंग विद द टाइम। थियोरेटिकली, थ्योरी में क्या हो रहा है कि अगर बीटा इक्वल टू ग्रेटर 1 रखेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू हमेशा ग्रोइंग करते रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली एम्पलीट्यूड बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज ऑफ द बायसिंग सप्लाई वोल्टेज लिमिटेशन एंड नॉन लीनियरिटी ऑफ द ट्रांजिस्टर। अब ये क्या होता है, बायसिंग सप्लाई वोल्टेज क्या होता है, जब भी हम लोग ट्रांजिस्टर बनाते थे, यहाँ से देखिए ट्रांजिस्टर बना हुआ है पहले से ही, ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो यहाँ पर एक सप्लाई देते हैं VCC, तो VCC का वैल्यू हम लोग देते हैं 5 वोल्ट और 15 वोल्ट। ठीक है ना। तो अगर मान लिया है कि अगर इसका गेन इन्फिनिटी होने के बावजूद भी इसका जो है एम्पलीट्यूड का, अगर मान लीजिए 15 वोल्ट डालते हैं तो एम्पलीट्यूड का 15 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगा, 15 वोल्ट इधर होगा, 15 वोल्ट इधर होगा। ये लिमिट कर देता है, क्योंकि हमारा ये बायसिंग सप्लाई है, तो अगर मान लीजिए 15 वोल्ट दिए तो 15 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाएगा, ये जो है ऐसा ही रहेगा, 15 वोल्ट ही तक रहेगा, समझे कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी हो जाएगा, नथिंग इज इन्फिनिटी, रियल लाइफ में इन्फिनिटी कुछ होता नहीं, सिर्फ वो इमेजिनरी वर्ल्ड में है। तो हम लोग का अगर मान लीजिए कि बीटा इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 हो भी जाता है, तो जो ट्रांजिस्टर का जो मैक्सिमम बायसिंग सप्लाई होगा उससे ज़्यादा वोल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली बीटा इज द मेंटेन स्लाइटली ग्रेटर देन 1.05 to 1.1 फॉर 2 रीजन। एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन कैन बी इंक्रीज्ड अप टू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू तो ले जाना है, उसके बाद उसको लिमिट कर देना। देखिए यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे लिमिट कर दिया हूँ, यहाँ तो इंक्रीज कर रहा सिग्नल, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, लिमिट हो गया सिग्नल, ऑटोमेटिकली लिमिट हो गया है। ठीक है, तो ऑसिलेटर हम लोग, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में हम लोग बीटा जो लूप गेन है बीटा ए शुड बी ग्रेटर देन 1 स्टार्टिंग में, उसके बाद ऑटोमेटिक क्या होता है कि ये बीटा ए इक्वल टू 1 आ जाता है। ये ड्यू टू द सर्किट एडजस्टमेंट जो इंटरनली होता है, हमारे हाथ में नहीं होता, वो सर्किट ऑटोमेटिक खुद ब खुद ऐसा कर लेता है। ठीक है, देखिए एक और है, इफ बीटा और गेन ए डिक्रीजेस बीटा ए एक्सीडेंटली शुड नॉट बी बिकम लेस देन 1। मतलब हम लोग अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बहुत अगर जाएगा तो मैक्सिमम वोल्टेज 15 वोल्ट तक ही जाएगा। बट कुछ एक्सीडेंटली या अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि बीटा में लूप गेन लेस देन 1 हो गया, तो हमारा सर्किट पूरा नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग डिलिबरेटली क्या करते हैं कि बीटा ए हम लोग ग्रेटर देन 1 रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑसिलेटर काम करता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे RC फेज शिफ्ट BJT ऑसिलेटर के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।